अलग मन है, अलग अलग व्यक्ति हैं जिनके लिए बात कही गई है, लेकिन कहने वालों ने ये नहीं जाना कि ये कोई सार्वभौम सत्य नहीं है, ये सिर्फ आंशिक बातें हैं मन की विशेष परिस्थितियों की। पहली बात तुमने कही कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो इसके पीछे जो मान्यता छुपी हुई है उसको ध्यान से देखो। यहाँ ये माना जा रहा है कि कई लोग हैं जो एक ही वस्तु के पीछे दौड़ रहे हैं और वो जो वस्तु है वो सीमित परिमाण में है। कुछ ऐसी सी छवि बनाई जा रही है कि 8-10 लोग हैं जो एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं। जो पहले पहुंचेगा वो उस चीज का ज्यादा बड़ा हिस्सा लेकर के चला जाएगा, उसके बाद जो पहुंचेगा उसे थोड़ा कम मिलेगा, फिर जो बाद में पहुंचेगा उसे और कम मिलेगा, और जो आखिर में पहुंचेगा उसे तो बिल्कुल छूटा हुआ माल है, छुटवन, वो मिलेगी। कुछ ऐसा सा दृश्य बना करके हमारे सामने लाया जा रहा है, लेकिन हमें ये जागरूकता नहीं है कि हम पूछ सके कि जीवन में ऐसा तो होता नहीं ना कि एक ही चीज के पीछे 50 लोग दौड़ रहे हो। ऐसा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बसों में तो होता है कि सीट है 2, देखा है बस जा रही है, उसे हाथ देकर रुकवाया, उसमें सीट कितनी है 2 और रुकवाया कितने लोगों ने है 15, और बस उतनी आगे जाके रुकी है। तो ये 15 जने क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। ये दौड़ इसी कारण लगाते हैं जो तुमने बताया। क्या बताया तुमने कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। अब इस स्थिति में तो ये कहावत लागू हो सकती है, पर जीवन तो ऐसा नहीं। तुम सब अलग अलग हो तो तुम सब एक ही सीट पर बैठने को आतुर कैसे हो सकते हो? तुम्हारा पड़ोसी पानी पीता है, क्या तुम उसकी देखा देखी पानी पीना शुरू कर देते हो? तुम्हारी प्यास तो तुम्हारी अपनी निजी प्यास होती है ना, कि नहीं? अगर तुम एक असली आदमी हो, नकली आदमी हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। नकली आदमी हो तुम ये भी कह सकते हो कि पड़ोसी पानी नहीं पी रहा, जहर पी रहा, तो मैं भी पीऊंगा। लोग ऐसे जहर भी पी जाते हैं। तुम्हारा परिवार कैसा होगा ये तुम ये सोच के तो नहीं तय करते ना कि पड़ोसी का परिवार कैसा है। या तुम ये कहते हो कि पड़ोसी के 5 बच्चे हैं, मैं पीछे छूट गया, मेरे 2 ही हैं, वो आगे बढ़ गया, मुझे भी कुछ करना चाहिए। अरे हम कमजोर हैं क्या? पर लोग ऐसे भी हैं जो ये हरकत भी करते हैं। बेवकूफों की कमी तो नहीं दुनिया में। लोग ऐसे भी हैं जो जीते हैं इस तरीके से कि कोई आगे ना निकल जाए। लोग जीवन के हर मामले में गहरे से गहरे, निजी से निजी मामले में प्रतिस्पर्धा करने को तैयार बैठे हैं। ऐसे मामलों में जहां प्रतिस्पर्धा की नहीं जा सकती। शर्मा जी सुबह सो करके उठे, वर्मा जी ने पूछा और साहब कैसा रहा? शर्मा जी ने कहा बड़ी अच्छी नींद थी, 11 बजे सोए थे, 6 बजे उठ गए। वर्मा जी बोले सिर्फ 7 घंटे? अरे हम 8.5 घंटे सोए। शर्मा जी को तनाव आ गया, हार्ट अटैक हो जाएगा इनका, पूरा 1.5 घंटा पीछे हूं मैं। अब ये जाएंगे नींद की गोली खा के सोने की कोशिश करेंगे, 1.5 घंटे पीछे रह गया वर्मा से। ऐसे ऐसे मामलों में प्रतिस्पर्धा चल रही है जहां प्रतिस्पर्धा कोई सवाल नहीं है। ऐसा ही एक मामला ये भी है कि मैं क्या पढ़ूंगा और क्या काम करूंगा। मोहल्ले में 3 इंजीनियर निकल गए, अब टंडन जी को तनाव है, मेरे घर से एक इंजीनियर नहीं, अब वो अपनी लड़की को धक्का दे रहे हैं, तू इंजीनियर बन के दिखाएगी। वो कह रही है मुझे गणित समझ में नहीं आती, मुझे कुछ और पढ़ने दो, मुझे वो पसंद है। वो मान नहीं रहे क्योंकि मोहल्ले में 3 इंजीनियर निकल चुके हैं। और सबसे शर्म की बात यह कि इसकी बुआ की लड़की इंजीनियरिंग कर रही है।
अब तो पीछे रहा ही नहीं जा सकता। जो पहला वक्तव्य था कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं, ये कॉम्पिटिटिवनेस, ये प्रतिस्पर्धा का वक्तव्य है। और याद रखना, जीवन में सिर्फ मूर्ख ही प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। जो जितना मूर्ख होगा, जिसकी हीनता जितनी गहरी होगी, उसके भीतर प्रतिस्पर्धा का भाव उतना ज्यादा होगा। वो बात बात में तुलना करेगा, वो बात बात में देखेगा कि मुझसे आगे तो नहीं निकल रहा, कि दूसरे लोग ज्यादा कोशिश तो नहीं कर रहे, मैं और कोशिश करके दिखाऊंगा। लोग ऊंचाइयां नापते हैं। मेरे बंटू को जब स्कूल में प्रार्थना के लिए कतार बनती है, उस कतार में देखा, अरे बंटू सबसे आगे खड़ा, क्लास में सबसे छोटा। अब तनाव हो गया इनको, वो बंटू को खींच रहे हैं। बंटू छोटा कैसे रह गया? शादी करके ले आए, अब नाप रहे हैं पड़ोसी की बीवी से इसकी ऊंचाई। अब ऊंचाई आधा इंच कम है तो उसको बोल रहे इतना बड़ा जूड़ा बनाया। इन मामलों में भी कंपटीशन चल रहा है। हंसने की बात नहीं है बेटा, हम जिंदगियां ऐसे ही जी रहे हैं। अभी चुटकुला दूसरों पर है तो इसीलिए हमें मजाक जैसा लग रहा है। चुटकुला दूसरों पर नहीं है, चुटकुला हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ऐसे ही जीते हैं। तुम्हें इस बात का कम अफसोस होता है कि तुम्हारे नंबर कम आए, तुम्हें इस बात का ज्यादा अफसोस होता है कि हॉस्टल में बाकी जितने लोग हैं उनके कितने आए हैं। तुम्हारे कम आए हो, तुम निकलो बाहर और तुम्हें पता चले कि बाकी सबसे तुम्हारे ज्यादा आए हैं। तुम्हारे 55 नंबर ही आए 100 में, लेकिन तुम्हें पता चले कि बाकी किसी के तो 50 भी नहीं आए हैं। तुम मिठाई बांट दोगे। ये पागलपन, ये हद दर्जे की मूर्खता है। दूसरा तुमने कहा इंतजार का फल मीठा होता है। बेटा, इंतजार का फल नहीं मीठा होता। या तो इंतजार अपने आप में मीठा है या उसका फल कड़वा होगा। या तो इंतजार खुद मीठा होगा। फल मीठा है इसका अर्थ है, देखो फल अंत में आता है ना, फल माने अंत, फल माने अंत। पहले पेड़ होता है फिर फल आता है, आखिर में आता है फल। अगर अंत मीठा लग रहा है तो इसका मतलब अभी जो है वो कैसा लग रहा है? कड़वा। ठीक वैसे जैसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन की प्रतीक्षा करते हो, इंतजार करते हो, तो फल तो मीठा होता है। फल क्या होता है? ट्रेन आ गई, बैठ गए। पर जब 4 घंटे इंतजार करते हो तो कैसा लगता है? नाचते हो कि इंतजार करने को मिल रहा है, जय हो भारतीय रेल, और वो घर से अनाउंस कर रही है, हाँ 3 घंटे और विलंब से आएगी, और तुम कह रहे हो आनंद आ गया। इंतजार का फल जब भी मीठा होगा, इंतजार कैसा होगा? तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये इंतजार किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये इंतजार तो तुम्हें सिर्फ उबाएगा और मार देगा। असली बात तब है जब इंतजार खुद मीठा हो जाए। अब वो इंतजार इंतजार रहा नहीं, अब उसमें किसी तरह का कोई तनाव या बोझ रहा नहीं, क्योंकि अब तुम वास्तव में इंतजार कर ही नहीं रहे हो। अब तो तुम जो कर रहे हो उसी में खुश हो। ऐसे समझो, कोई पढ़ता है इसलिए क्योंकि उसको सेमेस्टर के अंत के रिजल्ट का इंतजार है। जो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि सेमेस्टर के अंत में क्या होगा इसका मुझे इंतजार है, उसके लिए सेमेस्टर कैसा रहेगा? देखा, जो बीटेक में इसलिए आया है कि 4थे साल के अंत में नौकरी लगेगी और उस नौकरी का मुझे इंतजार है, उसके लिए 4 साल कैसे रहेंगे? क्योंकि उसे तो इंतजार है सिर्फ उसका जो 4थे साल के अंत में होना है। ये 4 साल तो उसको सिर्फ ऊब देंगे, बोर्डम। बात समझ रहे हो? एक दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो कहता है मैं नौकरी के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ बीटेक के लिए आया हूं, पढ़ने आया हूं। अब उसका इंतजार मीठा है क्योंकि वो वास्तव में इंतजार कर ही नहीं रहा। जहां कहीं भी भविष्य का इंतजार होगा, वर्तमान कड़वा हो जाएगा, भूलना नहीं इस बात को।
जो भी कोई भविष्य के इंतजार में जी रहा है वो अपने वर्तमान को कड़वा बना के रहेगा, और जो कोई वर्तमान में ही जी रहा है उसके लिए वर्तमान ही मीठा है, उसे भविष्य चाहिए नहीं, उसका वर्तमान और भविष्य दोनों मीठे हो जाएंगे। आगे बात समझ में?